जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बिल्कुल सही कर देंगे। सो दोस्तों, आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। नाइक्रोम है कि टंगस्टन है कि तांबा है कि मैग्नीज है। तो दोस्तों, इसका होता है तांबा, क्योंकि जो तांबा होता है दोस्तों, तांबा में कम प्रतिरोध होता है, इसीलिए ये वाला अधिक उत्तम होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। तांबा, टंगस्टन, लेड तीन मिश्र धातु, नाइक्रोम। तो दोस्तों, फ्यूज तार को भी तांबा से ही निर्मित की जाती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि तीन प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध आर है भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, तो बताइए कि इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, 3R तो प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अगर आप आर प्रतिरोध वाले तीन ठो प्रतिरोध को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 3R प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर तीनों R है तो अगर आप R जोड़ेंगे तो इस प्रकार से 3R आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें ये पूछना चाह रहा है कौन प्राप्त नहीं होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला प्राप्त होगा और दोस्तों ये वाला भी प्राप्त हो जाएगा, ये भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये वाला प्राप्त नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि 2R/4 प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो R/2 प्राप्त किसी प्रकार से नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। कहने का मतलब है कि कोई एक तार था जिसका प्रतिरोध था 10 ओम और उस तार को खींच करके 3 गुना कर दिया गया, तो अब पूछ रहा है कि अब इसका प्रतिरोध कितना होगा, ये बताइए। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा 90 ओम मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एक 220 वोल्ट और 1000 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी। यानी कि यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि कितनी ऊर्जा खपत होगी, वो आपको निकालना है, यानी कि शक्ति निकालना है। 750 वाट होगा कि 500 वाट होगा, 250 वाट कि 1000 वाट। तो दोस्तों, आप लोग इसको फार्मूले पर रख करके सॉल्व करके और इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपने इस प्रकार सवाल लगाए होंगे। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो मैं इस तरह के सवाल का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें 25 से 30 सवाल लगा करके आपको सिखा दूंगा। लेकिन आज आपको ये होमवर्क मिलता है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां है कि क्रिकहॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है, यानी किस पे आधारित है। आवेश संरक्षण एवं संवेग संरक्षण नियम पे, कि ऊर्जा संरक्षण एवं आवेश संरक्षण नियम पे, कि संवेग संरक्षण एवं आवेश संरक्षण नियम पे, कि आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण नियम पे। तो दोस्तों, क्रिकहॉफ का प्रथम नियम था आवेश संरक्षण पर आधारित और दूसरा नियम था ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। तो कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां है कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है अतिचालक, अर्धचालक
विद्युत रोधी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है तो वह अर्धचालक कहलाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां है कि एक हीटर 100 वाट और 220 वोल्ट के तार को बीच से दो टुकड़े कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति प्रदान होगी। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कितना होगा, 40 वाट होगा, लेकिन इसको सॉल्व करके आपको चेक करना है। तो ये काम आपका रहेगा, क्योंकि अगर मैं पूरा सॉल्व करने लग जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब मैं सब्जेक्टिव कराऊंगा या तो एक न्यूमेरिकल का वीडियो लाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। लिखा है कि आपको 1-1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। अब दोस्तों कहने का मतलब है कि 1-1 ओम का 3 ठो प्रतिरोध है, और आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप किस क्रम में जोड़ेंगे कि आपका सबसे कम प्रतिरोध होगा और कितना होगा। तो दोस्तों जब भी आपको निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है तो आप हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में जोड़ने का सूत्र होता है कि 1/r बराबर 1/r1। तो r1 का मान 1 है, 1/r2 1/r3, यानी इस प्रकार से हो जाएगा। ऊपर जोड़ेंगे तो जाएगा 3 और नीचे सबका हर सेम है तो 1 लिखेंगे, यानी 1/r का मान हो गया 3/1, यानी r का मान निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि 1/3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है दोस्तों 0। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, लगभग समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाएगा तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक लगभग समान रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है, बढ़ता ही जाता है कि प्रथमतः बढ़ता है और तब घटता है, प्रथमतः घटता है तब बढ़ता है, प्रथमतः बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर कोई स्विच ऑन करते हैं और कोई बल्ब जला तो क्या होता है, उसमें उसका ताप हमेशा बढ़ता रहेगा कि शुरू में बढ़ेगा फिर घटेगा, कि शुरू में बढ़ेगा और बाद में जा कर के स्थिर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि शुरू में बढ़ता है, जैसे कि आपको पता है कि जब बल्ब ऑफ रहेगा तो ठंडा होता है, जैसे ऑन करेंगे तो धीरे धीरे गर्म होगा, और एक समय गर्म होने के बाद वह स्थिर हो जाएगा। यानी कि अगर हमेशा गर्म होता रहेगा तो बताइए, अगर 12-15 घंटा चला देंगे और हमेशा बढ़ते रहेगा तो क्या होगा, एक समय बाद जो बल्ब का शीशा हो जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, एक समय तक बढ़ता है लेकिन कुछ समय बाद वह स्थिर हो जाता है, यानी उतना ही रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है। यानी 100 वाट का एक हीटर रहेगा तो वह 2 मिनट के बाद कितना ताप उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों यह है 12 × 103 जूल, और ये कैसे होता है सब बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध का सूत्र पता होना चाहिए। अगर प्रतिरोध का सूत्र पता है तो आप इसको बता लेंगे। क्या होता है
कि प्रतिरोध को आर बोलते हैं, सूत्र होता है V²/P, यानी कि ये आपका सूत्र है और इससे आप सॉल्व कर लीजिए, जितना आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा कि अपरिवर्तित रहता है कि शून्य हो जाता है। तो दोस्तों यदि आप किसी तार को या किसी भी धातु गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा। कहने का मतलब है कि कोई एक तार है जिसका प्रतिरोध 1 ओम है, तो इसी तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटना है। अब दोस्तों जब 4 बराबर टुकड़ों में काटेंगे तो सबका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि चारों के चारों प्रतिरोध हो जाएंगे 1/4, 1/4 और 1/4। अब बोला है कि इन चारों को जोड़ना है समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 4 बार। तो देखिए अगर 1/r1 है तो अगर 1/1/4 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि r1 का मान 1/4 है, तो एक तो ऊपर फार्मूला वाला है और r1 की जगह 1/4 रखेंगे। तो अगर इसको सीधा करेंगे तो ऊपर 4 और नीचे 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4/1 4/1 हो जाएगा 4 बार। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16/1। तो 1/r बराबर हो जाएगा 16/1 और जब इसको सीधा करेंगे तो हो जाएगा r का मान 1/16, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा यानी डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों प्रतिरोध। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है कि विद्युतीय विभव में अंतर, यानी विभवांतर होता है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी कार के संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान होगा। तो दोस्तों वो होगा 30 एम्पियर। अब कैसे होगा सॉल्व करना सीखेंगे बाद में, अभी हम लोग सीखते हैं बस कि कितना होगा। चलिए बताते हैं दोस्तों। देखिए विद्युत धारा को आई बोलते हैं, तो आई का सूत्र क्या होता है, आई का सूत्र होता है V/R, V/R। तो V कितना है दोस्तों 12 है, R है 0.4। आप भाग दीजिए, जब भाग देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा काहे करेंगे, 10 हम लोग खत्म करने के लिए, तो ऊपर हो जाएगा 120, 120 में भाग करेंगे 4 से तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा दोस्तों, बट आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% बढ़ जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी कितना, 6%, 1.5%, 3%, 1%। तो दोस्तों यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% बढ़ती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी 6%। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद प्रतिरोध हो जाएगा। तो दोस्तों यदि किसी भी तार को दुगुना खींचते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होगा पहले के 4 गुना बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा 4A। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं, आवेश मापते हैं, विभवांतर मापते हैं, धारा मापते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा इनमें से कोई नहीं मापते हैं, क्योंकि देखिए विभवांतर नापते हैं वोल्ट में, धारा नापते हैं एम्पियर में, आवेश मापते हैं कूलाम में। तो एम्पियर वोल्ट में इसमें से कोई नहीं मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऋणावेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, कि विभव से स्वतंत्र होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऋणावेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि ताप वैद्युत युग्म में
प्रवाहित धारा को कहा जाता है? तो ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को दोस्तों सीबेक धारा कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में। क्या मापने में? विद्युत वाहक बल, धारा, प्रतिरोध, आवेश। तो दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा क्या मापते हैं? प्रतिरोध। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो कि उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है और लास्ट दोस्तों कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? तापमान बढ़ने पे, कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, कि लंबाई घटने से, कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से। दोस्तों अगर किसी भी चालक का अगर तापमान बढ़ा देते हैं तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे, बहुत सारे फार्मूला सिखाएंगे। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।